नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वीरानी परिवार में संगीत का जश्न चल रहा है। चारों तरफ खुशियां और रौनक है, लेकिन इस रौनक के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। नोएना जो सुचित्रा से बात कर रही थी, अनजाने में तलाक की बात कह देती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास ही खड़ी कांता बुआ ने उनकी ये सारी बातें सुन ली हैं। बुआ यह सुनकर सन्न रह जाती है। उन्हें अपनी कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वह तुरंत वहां से उठती हैं और बाप जी को भीड़ से थोड़ा किनारे ले जाती हैं। बाप जी के साथ गौरव और उसकी पत्नी पारुल की नजर भी कांता बुआ पर पड़ती है, जो काफी परेशान दिख रही हैं। बुआ बाप जी को बताती हैं उन्होंने अभी अभी नोएना के मुंह से तुलसी और मिहिर के तलाक की बात सुनी है। बुआ गुस्से में कहती हैं, देखा भाई कैसे होते हैं आजकल के लोग, अंदर कुछ और बाहर कुछ, और एक आप हैं जो इन्हें सिर पर चढ़ाकर बैठे हैं। बाप जी को बुआ की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वे कहते हैं, कांता तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं तुलसी और मिहिर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनके बीच तलाक जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी पुरानी पहचान है उनसे। यह सुनकर बुआ का पारा और चढ़ जाता है। वो चिल्लाकर कहती, अच्छा तो अब मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी हूँ। इस उम्र में भी मेरे कान बिल्कुल सही सलामत है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। बुआ का हंगामा बढ़ता देख गौरव और पारुल भी पास आ जाते हैं। पारुल बुआ को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन बुआ किसी की नहीं सुनती। वह कहती हैं, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। बुआ मिहिर को जोर से आवाज देकर सबके सामने बुलाती हैं। मिहिर और तुलसी पास आते हैं। बुआ सबके सामने चिल्लाकर कहती हैं, अब बंद करो ये नाटक। सबके सामने इतने अच्छे पति पत्नी बनने का ढोंग कर रहे हो और असलियत कुछ और ही है। सबको सच बताओ कि तुम दोनों का तलाक होने वाला है। यह सुनते ही पूरे फंक्शन में सन्नाटा छा जाता है। मेहमान और घरवाले हैरान रह जाते हैं। मिहिर बात संभालने की कोशिश करता है और कहता है, बुआ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है। बुआ कहती है, गलत फहमी मुझे नहीं, तुम सबको हो रही है। वो पीछे खड़ी नोएना को खींचकर आगे लाती है और कहती है, इस लड़की के मुंह से सुना है मैंने, पूछो इससे। फिर वो सुचित्रा को पकड़ कर लाती है और उससे गवाही देने को कहती है। बेचारी सुचित्रा डर जाती है और घबराते हुए कहती है, हाँ नोएना तलाक के बारे में ही बात कर रही थी। बुआ को लगता है कि उनकी जीत हो गई। वह राहत की सांस लेते हैं और स्टाफ से पानी मांगते हैं, लेकिन तभी नोएना पासा पलट देती है और नोएना कहती है, बुआ जी मैंने तलाक की बात तो की थी, लेकिन मिहिर और तुलसी के बारे में नहीं। मैं तो अपनी बहन सुचित्रा और उसके पति के तलाक के बारे में चर्चा कर रही थी। बुआ फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और बाप जी से कहती है कि ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। तभी गौरव बीच में आता है और हाथ जोड़कर बुआ से विनती करता है कि खुशी का माहौल है, कृपया कलेश न करें। पारुल बुआ को गरम गरम कचौड़ियां खिलाने के लिए वहां से बहाने बनाकर ले जाती है। बाप जी मिहिर से माफी मांगते हुए कहते हैं, बेटा बुरा मत मानना, छोटी बहन है, स्वभाव की थोड़ी गर्म है और बात का बतंगड़ बनाने की उसकी पुरानी आदत है। तुलसी और मिहिर बात को संभाल लेते हैं। गौरव सबको कचौड़ियां खिलाने के लिए बुलाता है, लेकिन जैसे ही नोएना वहां से जाने लगती है, मिहिर उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींचता है और मिहिर गुस्से में फुसफुसाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भले ही सब लोग तुम्हारी बात मान गए हों, लेकिन मुझे पता है कि तुमने क्या कहा था और बुआ ने क्या सुना था। मिहिर आगे कहता है, कभी तुलसी का अपमान करती हो, कभी मेरे नाम की मेहंदी लगा लेती हो। जिस बात को हमें छुपाना है तुम वही सबको बता रही हो। अगर यही सब करना है तो चलो वापस, बिक जाने तो शांति निकेतन को। मिहिर गुस्से में वहां से निकल जाता है और नोएना खड़ी वहीं रह जाती है। वहीं खड़ी तुलसी नोएना से कहती है कि शादी के बाद मैं बाप जी से घर की बात कर लूंगी, जब तक के लिए तुम शांत रहो, और वहां से चली जाती है। दृश्य अगली सुबह की ओर मुड़ता है। सुबह की पहली किरण के साथ अंगद बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी वृंदा स्नान करके अपने गीले बालों के साथ बाथरूम से बाहर आती है। वह अनजाने में अपने बालों को सुखाने के लिए झटकती है, जिससे पानी की कुछ बूंदें सीधे सोते हुए अंगद के चेहरे पर जा गिरती है। पानी की बूंदों का एहसास होते ही अंगद की नींद खुल जाती है और वह बिना कुछ बोले उठ कर बैठ जाता है और प्यार भरी नजरों से वृंदा को निहारने लगता है। वृंदा अपने बालों को तौलिए से सुखाने में व्यस्त थी। तभी उसकी नजर अंगद पर पड़ती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ अंगद तुम उठ गए। क्या तुम आई के घर जाकर बच्चों को ले आओगे? अंगद रोमांटिक अंदाज में जवाब देता है, बच्चों को वहीं रहने दो ना, कभी कभी तो हमें साथ में अकेले रहने का वक्त मिलता है। मैं तुम्हें इतने प्यार से देख रहा हूँ और तुम बच्चों का नाम लेकर जीवन की सच्चाई सामने ला रही हो। वृंदा जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहती है कि उनके बच्चे हैं तो उनकी देखभाल और जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अंगद उसकी बात से सहमत होते हुए कहता है कि वो मना नहीं कर रहा है, लेकिन जब अकेले में समय मिले तो पति पत्नी को साथ वक्त बिताना चाहिए। अंगद वृंदा की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया है। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है और भावुक होकर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं या तुमने अपने लिए क्या सपने देखे हैं, पर अब मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। वृंदा प्यार से अंगद के सीने पर सिर रखकर कहती है, लाइफ पार्टनर तो सबको मिल जाता है, लेकिन लाइफ पार्टनर का साथ जिसे मिलता है वो बहुत खुशनसीब होता है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तभी वृंदा माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहती है, एक चीज है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। अंगद उत्साह में कहता है, बताओ, जो कहोगी वो करूंगा। वृंदा मुस्कुरा कर कहती है, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, क्या तुम उन्हें साफ कर दोगे?
अंगद मजाक के लहजे में कहता है कि लोग सही कहते हैं, शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो ही जाती है, पर साथ ही वो कहता है कि वह उसे खुश रखने के लिए बर्तन भी धो लेगा। वृंदा उसे क्यूट कहती है और अंगद दोबारा उसके करीब आने की कोशिश करता है। अंगद को खुद से दूर करने के लिए वृंदा अचानक चिल्लाती है, छिपकली आ गई। छिपकली का नाम सुनते ही अंगद बुरी तरह डर जाता है और तुरंत बेड पर चढ़ जाता है। अंगद की यह हालत देखकर वृंदा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम तो बहुत डरपोक हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अगले दृश्य में हम देखते हैं तुलसी अपने कमरे में है और वह अंगद और वृंदा से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तुलसी घर से दूर है, इसलिए अंगद उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, माँ, आपने हम दोनों पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ घर पर सब कुछ बहुत अच्छे से और स्मूथ चल रहा है। वृंदा भी मुस्कुराते हुए अंगद की बात का समर्थन करती है। तभी अंगद मजाक के मूड में आता है और कहता है, माँ, हमारे हिसाब से तो सब ठीक चल रहा है, और बाकी घर वालों का कुछ पता नहीं। यह सुनकर वृंदा उसे टोकती है कि माँ बाहर गई हैं और तुम उन्हें फालतू की टेंशन दे रहे हो। तुलसी भी मजाक में शामिल हो जाती है और वृंदा से कहती है, वृंदा, तेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी तरफ से इसे 2 चांटे लगा देना। इस बात पर सब हंसने लगते हैं। वृंदा फिर से तुलसी को आश्वासन देती है कि वे सब संभाल लेंगे और तुलसी को उस काम पर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए वो बाहर गई है। इसी बात के दौरान वृंदा की नजर उस साड़ी पर पड़ती है जिसे तुलसी शाम को शादी में पहनने के लिए तय कर रही होती है। वृंदा कहती है, माँ, क्या आप शाम को यही साड़ी पहनेंगी? यह तो बहुत खूबसूरत है। अंगद भी बीच में कूद पड़ता है और कहता है, खूबसूरत तो होगी ना, हरा रंग मेरा जो फेवरेट है। तभी अचानक बाहर से पारुल को रोने की घबराने की आवाज आती है। तुलसी तुरंत वीडियो कॉल काटती है और बाहर भागती है। वहां पारुल बहुत डरी हुई होती है और रोते हुए कांता बुआ का नाम लेती है। दृश्य बदलता है और हम घर के बड़े हॉल में पहुंचते हैं। वहां कांता बुआ गुस्से में आग बबूला हो रही हैं और जोर जोर से हंगामा कर रही हैं। घर के सभी सदस्य वहां जमा हो जाते हैं। गौरव उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुआ किसी की सुनने की तैयार नहीं है। बुआ का गुस्सा साड़ी को लेकर है। वह गौरव पर चिल्लाते हुए कहती है, तेरे बेटी की शादी है और तूने मुझे क्या दिया? यह फीकी से मरी हुई साड़ी। गौरव ने समझाने की कोशिश करता है कि साड़ी बहुत कीमती है और पारुल खुद से इसे उनके लिए पसंद करके लाई है, लेकिन बुआ का कहना है कि सबको तो रंगीन और अच्छी साड़ियां दी गई हैं और मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसी साड़ी दी गई हैं। वह यहाँ तक कह देती हैं कि तुम सब चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, अगर मुझे भेजना ही था तो बुलाया ही क्यों? मैं ही बेवकूफ थी जो यहाँ पे आ गई। गौरव हाथ जोड़कर विनती करता है कि वे बहुत उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन बुआ अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह कमरे को लेकर शिकायत करती है कि उन्हें इतना छोटा कमरा क्यों दिया गया। गौरव कहता है कि आप हमेशा इसी कमरे में रुकती हैं, तो बुआ चिढ़कर कहती हैं कि हर बार घर में शादी नहीं होती है। जब बुआ गुस्सा होकर घर से बाहर जाने लगती है, तभी पारुल बीच में आती है। वह बहुत ही प्यार से कहती है, मेरी प्यारी बुआ, आप कहाँ जा रही हैं? हमने तो बस मजाक किया था। वो फीकी साड़ी तो पूजा के लिए था, आपकी असली लगन वाली साड़ी तो ये रही। पारुल एक खूबसूरत हरे रंग की चमकदार साड़ी निकालती है। उसे देखते कांता बुआ का गुस्सा छू मंतर हो जाता है और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पास खड़ी तुलसी भी बुआ से पूछती है कि क्या उन्हें साड़ी पसंद आई। बुआ हाँ में सिर हिलाती है। तुलसी माहौल को हल्का करते हुए कहती है, बुआ, आपकी पसंद है तो अच्छी तो होगी। पारुल और गौरव दिन रात आपकी चिंता करते हैं, आखिर आपने संस्कार ही ऐसे दिए। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और घर का तनाव खत्म हो जाता है। अंत में सभी लोग खुशी खुशी गणेश पूजा के लिए आगे बढ़ते हैं। गणेश पूजा की तैयारी के बीच गौरव और पारुल पूजा का सामान लाते हुए आपस में बात कर रहे हैं। गौरव पारुल से थोड़ा उखड़ा हुआ और पूछता है, पारुल, तुमने वह हरी साड़ी कांता बुआ को पहले क्यों नहीं दी? बेवजह घर में इतना तमाशा हो गया, तुम्हें वह साड़ी शुरू में ही बुआ को दे देनी चाहिए। तब पारुल एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर गौरव दंग रह जाता है। पारुल कहती है, गौरव वह साड़ी में नहीं लाई थी, वह तो तुलसी बहन की साड़ी थी जो वह खुद लगन के लिए अपने लिए लेकर आई थी। जब उन्होंने देखा कि बुआ की साड़ी को लेकर इतना हंगामा हो रहा है तो घर के कलेश को बचाने के लिए उन्होंने अपनी साड़ी कांता बुआ को दे दी। पारुल भावुक होकर कहती है कि तुलसी बहन का दिल बहुत बड़ा है, बाप जी सच कहते हैं कि वो बहुत अच्छी हैं। पारुल और गौरव की यह सारी बातें पीछे खड़े बाप जी सुन लेते हैं। इसके बाद सभी घर वाले मिलकर श्रद्धा के साथ गणेश पूजा करते हैं। पूजा बहुत ही शांतिपूर्वक और भक्तिमय माहौल में संपन्न होती है। पूजा के बाद बाप जी सबसे पहले तुलसी को प्रसाद देते हैं और फिर पास खड़े मिहिर को भी प्रसाद देते हैं। तभी बाप जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुलसी, आज मुझे तुम्हें कुछ और भी देना है। मिहिर उत्सुकता से पूछता है कि बाप जी आखिर क्या बात है? तब बाप जी कहते हैं, तुलसी सबके लिए इतना करती है लेकिन कभी किसी को बताती नहीं, पर मुझे सब पता चल गया कि तूने अपनी खुद की साड़ी कांता को दे दी ताकि घर की इज्जत बची रहे। वह आगे कहते हैं कि अगर कांता गुस्से में जतिन की शादी छोड़कर चली जाती तो खानदान का नाम खराब होता, लेकिन तुलसी ने लाज रख ली। बाप जी बड़े प्यार से तुलसी से कहते हैं, तुलसी, मैं तेरा बड़ा हूँ और मेरी खुशी इसमें है कि मैं तुझे कुछ दूं। आज तू अपनी इस बेटी होने के हक से मुझे जो चाहे मांग ले, मैं तुझे वह जरूर दूंगा। तुलसी की आंखें बाहर आती हैं। वह बहुत ही विनम्रता और भाव से कहती हैं, बाप जी, अगर मैं ये कहूँ कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है तो यह गलत होगा, लेकिन चूंकि आपने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया है तो एक चीज है जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। कहानी इसी भावुक मोड़ पर खत्म हो जाती है कि आखिर तुलसी बाप जी से क्या मांगने वाली है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।